सुसमाचार अध्याय 11 वचन 28 मैं पढ़ती हूँ, ध्यान देकर सुनिए। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन में प्रभु यीशु बता रहा है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आप में से बहुत लोगों को ये वचन अच्छे से मालूम होगा, बहुत लोगों को याद होगा, पर आज इस वचन की गहराई में हम जाएंगे। प्रभु यीशु ऐसा लोगों को क्यों बता रहा है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आ जाओ। वो अपने पास बुलाने की वजह क्या बता रहा है? वो क्यों लोगों को बता रहा है? वो किसी एक व्यक्ति को या एक गांव को या एक देश को नहीं बुला रहा है, तो उसने कहा है हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों। यानी जितनी भी मानव जात आज परिश्रम, कष्ट, दुख उठा रही है, तकलीफ उठा रही है, और जितने भी लोग अपने जीवन के बोझ से दब गए हैं, उनके जीवन का बोझ जो इतना भारी हो गया है जिससे वो दब गए हैं, उन सबको प्रभु यीशु कह रहा है कि तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मतलब प्रभु को क्या कहना है, किस प्रकार का विश्राम, किस प्रकार का आराम वो हमें देना चाहता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम देख रहे हैं पूरी मानव जाति, उसमें आप भी आ गए, मैं भी आ गई, सब लोग आज परिश्रम कर रहे हैं। और केवल परिश्रम नहीं कर रहे, तो वो अपने जीवन के दुखों के नीचे दब गए हैं। आज जब हम सुबह में सोकर उठते हैं तो पहले बात हमारे मन में क्या आती है, बताइए? सबसे पहले जब सुबह में लोग सोकर उठते हैं तो उनके मन में एक ख्याल आता है कि सुबह जैसे तैसे करके हमको ट्रेन पकड़नी है, बस पकड़ना है, कंपनी में, ऑफिस में समय पर पहुंचना है। हर एक व्यक्ति की सुबह की ये दिनचर्या है। केवल ये बड़े लोगों की बात नहीं है, आज बच्चों के जीवन में भी एक प्रकार का बोझ है। सुबह जब वो सोकर उठते हैं तो सुबह सुबह उन्हें खेलने के लिए नहीं मिलता, तो सुबह सुबह मम्मी का, पापा का ये पहला शब्द रहता है, जल्दी करो, जल्दी तैयारी करो। क्यों? स्कूल जाना है। जल्दी तैयारी करो, स्कूल जाना है। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान का जीवन आज किस प्रकार का हो गया है? किस प्रकार का हो गया है? क्या परमेश्वर ने जब शुरुआत में आदम और हवा को बनाया था, ये जो दुनिया के पहले इंसान बनकर गए, जब इनको बनाया था तो क्या परमेश्वर की यही इच्छा थी आज जो इस प्रकार से इंसान जीवन जी रहा है, जैसे आप और मैं जीवन जी रहे हैं, क्या यही जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने इंसान को धरती पर भेजा था, इस पृथ्वी पर रचा था? उत्पत्ति की किताब में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा परमेश्वर ने जब आदम को और उसके साथ में उसकी पत्नी हवा को बनाया, तभी उन्हें ऐसी आशीष दी, फलो फूलो और पूरी पृथ्वी में भर जाओ, सब प्रकार की तुम्हें आशीष मिल जाए। परमेश्वर की इच्छा थी हर एक व्यक्ति आशीषों से भरा हुआ जीवन बिताए, आशीषों से भरा हुआ। उसमें दुख नहीं था, कष्ट नहीं था, मेहनत नहीं थी, कोई बोझ नहीं था। ऐसा जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने इंसान को धरती पे भेजा था, ना कि सुबह सुबह उठकर ट्रेन पकड़ने के लिए, बस पकड़ने के लिए, कंपनी में जाने के लिए, ऑफिस में जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए। परमेश्वर ने इंसान को नहीं रचा था। उसकी योजना इंसान के लिए एक अलग थी, पर धीरे धीरे इंसान की हालत हो क्या गई है, आज इंसान का जीवन एक चक्र के समान हो गया है। एक ही बात वो रोज रोज करता है। क्या? सुबह सोकर उठना, जैसे तैसे खुद की तैयारी करना, कंपनी में, ऑफिस में, अपने काम की जगह पर जैसे तैसे करके पहुंच जाना, दिन भर वहां पर मेहनत करना, घर जैसे तैसे करके ट्रेन पकड़कर, बस पकड़कर घर पर आना, खाना खाना, घर की बातें देखना, घर के काम को देखना, सो जाना, दूसरे दिन फिर सुबह उठना, फिर से यही बातों को करना। आज इंसान का जीवन इसी में गोल गोल घूम रहा है। इसके बाहर उसे एक मिनट भी समय नहीं है किसी को देने के लिए, एक मिनट भी समय नहीं है। जैसे कि
किसी व्यक्ति के कंधे पर एक बोझ दिया जाता है, जैसे कि चावल की गोनी, गेहूं की गोनी या कोई भी गोनी हो जाए, तो वो गोनी लेकर वो कैसे भागता है? बताइए, कोई अपने कंधे पर गोनी को लेकर या किसी भारी वजन को लेकर एक जगह खड़े होकर किसी व्यक्ति से बातें कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? उसके शरीर पर एक बोझ है, एक वजन है जो उसे भारी लग रहा है, और उसे ऐसा लगता है कब वो जगह आ जाएगी जब मैं अपने इस बोझ को रख दूंगा और मैं हल्का हो जाऊंगा। आज मनुष्य को यही लग रहा है, एक बार मेरी नौकरी अच्छे से हो जाएगी ना, मुझे मिल जाएगा ना, तो मेरा सब टेंशन ख़त्म हो जाएगा। छोटे बच्चों को भी यही लगता है, एक बार 10वीं ख़त्म हो गई ना, ये स्कूल का झंझट ख़त्म हो जाएगा। स्कूल का झंझट ख़त्म होता है कि नहीं होता है, तब तक कॉलेज की बातें आ जाती है, आगे की पढ़ाई की बातें आ जाती है। उसे वो करते करते अपना बचपन कब ख़त्म हो जाता है ये उसे पता भी नहीं चलता, और कब जवानी के समय आ जाते हैं। और उस समय क्या होता है, शादी करो, बच्चे करो, घर संभालो, पत्नी को देखो, पति को देखो, बच्चों को देखो, इसमें वो इतना व्यस्त हो जाता है, इतना व्यस्त, उसे समय ही नहीं मिलता खुद के लिए। जैसे कि वो बोझ से लिया हुआ व्यक्ति कंधे पर लेकर बोझ को दौड़ता है ना, बीच में कहीं रुकता नहीं, उसका जब तक स्टॉप आता नहीं तब तक वो कहीं रुकता नहीं। वैसे ही इंसान के आज जीवन बन गया है, उसे लगता है अभी बच्चों का एक बार सब सेटल हो जाएगा ना तो मैं आराम करूँगा, मुझे आराम मिल जाएगा। पर कहाँ से आराम मिल जाएगा? बच्चों की शादी होती है, होती नहीं है, वहाँ से एक तकलीफ़ों से छुटकारा मिलता नहीं है कि शरीर में बीमारियाँ शुरू हो जाती है, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, सर का दर्द शुरू हो जाता है। फिर क्या? फिर उसके पीछे जीवन जाता है। एक बार इस बीमारी से छुटकारा मिल गया ना तो आराम मिल जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सच्चा आराम इंसान को कहाँ मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है? आप मुझे बताइए, सच्चा आराम कहाँ मिल रहा है? आराम को ढूंढने के लिए, मन की शांति के लिए आज लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं, आपको अच्छे से मालूम है। लोग छुट्टी बिताने के लिए जाते हैं, परिवार को लेके यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, उनको लगता है थोड़ा समय अच्छा लगेगा, थोड़ा समय अच्छा लगेगा, पर थोड़े समय के बाद फिर से वही सारी बातें दिमाग में शुरू हो जाती है। घर पहुँचने के बाद फिर से सारी बातें शुरू हो जाती है। इसीलिए तो बहुत से भाई बहन बताते हैं ना, जब तक हम प्रार्थना घर में रहते हैं, शिविर में रहते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। क्यों? घर की कटकट, घर की सारी बातें दिमाग में नहीं आती है। एक बहन ने बताया था कि मुझे निवासी शिविर करने में बहुत अच्छा लगता है, मैं बार बार पति को बोलती हूँ कि हम निवासी शिविर में जाएंगे, हम शिविर में जाएंगे। उनको कारण पूछा गया, उन्होंने बताया इस शिविर में ना सब कुछ अच्छा मिलता है। क्या? प्रवचन मिलता है, प्रार्थनाएं मिलती है, चंगाई तो मिलती है, और सबसे बड़ी बात, सुबह सुबह उठकर टिफ़िन नहीं बनाना पड़ता है। यहाँ पर समय पे हमें नाश्ता मिल जाता है, समय पर खाना मिल जाता है, पति की कोई कटकट सुननी नहीं पड़ती, बच्चों के लिए कोई तैयारी करनी नहीं पड़ती, लाइट का बिल नहीं भरना है, पानी का बिल नहीं भरना है, पड़ोसियों से कोई झगड़ा नहीं है। यहाँ पे समय पे खाना मिलता है, समय पर कुर्सी पे आके बैठना रहता है, प्रवचन शुरू रहता है, प्रार्थनाएं शुरू रहती है, समय पे बिस्तर भी लगाकर मिलता है, सोना रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस बहन का खुद का वाक्य, इसीलिए मुझे शिविर बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग कहते हैं शिविर मतलब हमको मायका लगता है, एकदम आराम, कोई काम नहीं, वहाँ पर शांति मिलती है। सच में प्रभु के घर में हमें शांति मिलती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें प्रभु के पास आने की ज़रूरत है। आप में से कोई भी इंसान कितना भी बड़ा व्यक्ति होगा, मैं आपको बताती हूँ, परमेश्वर को हमारी ज़रूरत नहीं है तो हमें परमेश्वर की ज़रूरत है। बाइबल में ऐसा लिखा है, तुम पहले परमेश्वर के पास आ जाओ तब वो तुम्हारे पास आएगा। घर बैठे मत चिल्लाइए कि अगर प्रभु होता तो मैं बीमार क्यों होता, अगर प्रभु होता तो वो मुझे यहीं पे चंगाई देता। आप जहाँ कहीं भी है, आप वहाँ से चिल्ला रहे और बोल रहे हैं अगर परमेश्वर होता तो वो मुझे यहीं पे चंगाई देगा। नहीं नहीं नहीं, प्रभु, हमारा प्रभु ऐसा प्रभु है जो हमें कहता है
तुम पहले मेरे पास आओ, उसके बाद मैं तुम्हारे पास आऊँगा। और जितने लोग प्रभु के पास आते हैं, उसका वादा है वो उन सबको विश्राम देगा, उन सबको वो आराम देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम बाइबल में एक बहुत सुंदर घटना देखते हैं। याईर की बेटी जब मर गई थी, जो कि 12 साल की थी, मरने के पहले जब वो ज़्यादा बीमार थी, तभी याईर प्रभु के पास आ गया। और देखिए, जब वो प्रभु के पास आया, तभी प्रभु के आसपास में बहुत सारी भीड़ थी, बहुत बड़ी भीड़। और वो प्रभु के पास इस उम्मीद से आया कि मैं प्रभु को बताऊंगा कि मेरी बेटी बीमार है, तू चलकर उसके सर पर हाथ रख तो वो चंगी हो जाएगी। पर इतनी भीड़ थी कि उसका घुसना, प्रभु तक पहुंचना इतना आसान बात नहीं था। हम सोच सकते हैं कितनी बड़ी भीड़ होगी, सोचिए जरा कितनी बड़ी भीड़ होगी। अभी आप लोगों के बीच में अचानक से सिस्टर आकर खड़ी हो जाएगी तो कैसी भीड़ हो जाएगी, उनको छूने के लिए कैसी भीड़ हो जाएगी। तो सोचिए, जब खुद परमेश्वर उनके बीच में खड़ा था तो उस समय कैसी भीड़ थी, कैसी गर्दी थी। उस समय लोग कैसे प्रभु को हाथ लगाते थे, कैसे खुद चंगाई पाते थे। बाइबल में ऐसा लिखा है, लोग उसे छूने के लिए उसके ऊपर गिरे पड़ते थे। कितना धक्का होता होगा, कितना एक दूसरे को धक्का मारते होंगे, जरा भी जगह नहीं होगी उसमें घुसने की। ऐसी हालत में वो याईर अपना दुख प्रभु को बताना चाहता था और अपना संदेश लेकर, अपना बोझ लेकर वो प्रभु के पास आया था। जैसे तैसे करके वो प्रभु के पास पहुंचा वो प्रभु के पास, और प्रभु को कह ही रहा था कि चलकर मेरी बेटी के सर पर हाथ रख। वो केवल 12 साल की है और अभी मरने पर पड़ी है। वो कह ही रहा था कि उस याईर के घर से कोई व्यक्ति आया और उसने बताया, अब प्रभु को दुख मत दे, क्योंकि तेरी बेटी तो मर चुकी है, अब तेरी बेटी मर चुकी है, अब प्रभु को दुख मत दे। पर देखिए प्रभु ने क्या किया। जब इस याईर ने अपने बोझ को प्रभु के पास लाकर रखा, तभी प्रभु ने उसको ऐसे ही छोड़ नहीं दिया। उसके मरने के बावजूद भी प्रभु ने कहा, मत डर, केवल विश्वास रख तो तेरी बेटी बच जाएगी। कितनी बड़ी बात है, मत डर, केवल विश्वास रख। और प्रभु उसके घर चला। ध्यान रखिए, प्रभु उसके घर जाने के पहले याईर ने बहुत बड़ी कीमत अदा की थी। वो कीमत थी अपने बेटी की तकलीफ को, बीमारी को लेकर वो उस गर्दी तक पहुंचा। ये बहुत बड़ी बात है। आप यहाँ कहीं मुंबई में रहते हैं, आपको यहाँ प्रार्थना घर में पहुँचना रहता है तो कितनी तकलीफ़ें उठानी पड़ती है। एक बस छूट गई, एक ट्रेन छूट गई, मूड ऑफ हो जाता है, आज नहीं जाऊँगा प्रार्थना में, अब नहीं जाऊँगा प्रार्थना में, इतना देरी हो गया, इतनी सारी रुकावटें हो रही है, बस हो गया, अभी अगली बार जाएंगे। कितनी रुकावटें आती है हमारे जीवन में। उस समय तो बस ट्रेन कुछ नहीं था। याईर कहाँ रहता होगा, वहाँ से वो चल कर आया होगा या किसी चीज़ से वो आया होगा, वो प्रभु तक पहुँचा होगा अपने बोझ को लेकर। उसके जीवन में वो बोझ था और वो उसे लेकर पहुँच रहा था। और जब वो प्रभु के पास पहुँचा तो देखिए, वो ना उम्मीद नहीं रहा, वो खाली हाथ नहीं गया। प्रभु ने उसकी बेटी को जीवित कर दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके जीवन में जो बोझ है, आपके जीवन में जो समस्या है, आपके जीवन में जो तकलीफ़ है, मैं ये नहीं कहती केवल आप किसी के जीवन में कोई कर्जा होगा तो वही बोझ है, नहीं। बहुत लोगों को लगता है कर्जा ये बोझ है, नहीं। हमारे जीवन में अगर कोई बीमारी है तो वो भी हमारे जीवन का बोझ है। आपके बेटे को नौकरी नहीं मिल रही है तो वो भी आपका एक प्रकार का बोझ है। आपके बेटे की, आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही है तो वो भी आपके जीवन में एक प्रकार का बोझ है। इस बोझ को लेकर प्रभु के सामने आ जाइए। किसी इंसान के सामने हाथ जोड़ते मत बैठिए, ऐसा हो जाएगा क्या, तुम मेरे लिए ऐसा करोगे क्या, तुम मेरे लिए ऐसा करोगे क्या। किसी के सामने आपको हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं। जब आपके जीवन में समस्या उत्पन्न होती है ना, मैं आपको आसान मार्ग बताती हूँ, आसान रास्ता। प्रभु के चरणों के पास बैठिए, अपने बोझ को, अपनी चिंताओं को उसके सामने रखिए, उससे बातें कीजिए, उसके सामने रोइए और उसको कहिए, ये मेरे जीवन का बोझ आज मैं तुझे देता हूँ।
प्रभु मेरी समस्या मैं तुझे देता हूँ, प्रभु मेरे दुख को मैं तुझे देता हूँ। ये मुझसे नहीं हो सकता, ये मुझसे नहीं हो सकता, लेकिन मुझे मालूम है जिसके सामने मैं खड़ा हूँ, जिसके सामने मैं बैठा हूँ, तू समर्थ है मेरे बोझ से मुझे हल्का करने के लिए, मेरे दुखों से मुझे बाहर निकालने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में एक बहुत दूसरी सुंदर घटना लिखी है, अच्छी सुंदर घटना है, वो है अंधे व्यक्ति के विषय में। दो अंधे व्यक्ति जब रास्ते के किनारे पे बैठे हुए थे, तभी जब उन्होंने आहट सुनी कि प्रभु यीशु यहाँ से जा रहा है, उनके लोग वहाँ से जा रहे हैं, तभी उसने पूछताछ की, उन्होंने पूछताछ की कौन जा रहा है यहाँ से, क्योंकि वो तो अंधे थे, देख नहीं सकते थे कि सामने से क्या हो रहा है, और उनको वो आहट रोज की तरह नहीं अलग सुनाई दे रही थी, क्योंकि वो हर दिन उस जगह पे बैठने वाले भिखारी थे, हर दिन उस रास्ते पे बैठते थे, हर दिन का कैसे सन्नाटा रहता है, कैसे लोग आते जाते हैं, वो उनको समझ में आता था। पर उस दिन की आहट कुछ अलग थी। उस दिन का दिन कोई साधारण दिन नहीं था। स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक वहाँ से जा रहा था और उसके पीछे एक बहुत बड़ी गर्दी परमेश्वर के साथ जा रही थी, यीशु के साथ जा रही थी। तभी इन भिखारियों ने सुना, अंधे भिखारियों ने सुना, आज कुछ अलग आहट सुनाई दे रही है, आज कुछ अलग आवाज़ें यहाँ से रास्ते से सुनाई दे रही है। तभी उन्होंने जांच पड़ताल की, पूछा क्या हो रहा है, कौन जा रहा है यहाँ से। तभी किसी ने बताया प्रभु यीशु यहाँ से जा रहा है। और उन्होंने सुना होगा, इसीलिए तो बाइबल कहती है जब उनको पता चला प्रभु यीशु जा रहा है, उन्होंने अपने कपड़े और अपनी वस्तुएं वहाँ पे फेंक दी और उसके पीछे चिल्लाते हुए गए, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। ध्यान रखिए, उन्होंने सुना होगा ये प्रभु यीशु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई बाबा और गुरु नहीं है, ये तो जीवन का अधिपति है जो इस रास्ते से जा रहा है। आज अगर मैंने उसको आवाज़ दी और आज अगर उसने मेरी प्रार्थना को, मेरी आवाज़ को, मेरी विनंती को सुन ली, तो आज मेरा काम हो जाएगा, आज मेरा काम हो जाएगा। आप भी इसी उम्मीद से आते हैं ना प्रभु के पास, आज मैं प्रार्थना में जाऊंगा, आज मैं प्रवचन में भाग लूंगा, आज मैं चंगाई की प्रार्थना में भाग लूंगा और प्रभु मेरी प्रार्थना सुनेगा और मेरा काम आज हो जाएगा, आज मेरा काम हो जाएगा। इस अंधे भिखारियों ने भी वही सोचा, ये प्रभु जा रहा है। उन्होंने आवाज़ दी, प्रभु सुन नहीं रहा था, आगे बढ़ते जा रहा था और एक समय पर वो आकर रुक गया। उसने उस भिखारियों को सामने बुलाया। क्या लेकर वो आए प्रभु के पास? अपना बोझ। वो बोझ था उनका अंधापन, ये सबसे बड़ा बोझ था उनका अंधापन। प्रभु यीशु ने सवाल किया, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? प्रभु को नहीं मालूम था वो अंधे, पता था, तो भी प्रभु क्यों पूछता है? क्योंकि प्रभु यानी परमेश्वर इंसान की इच्छा के खिलाफ कभी भी उसके जीवन में काम नहीं करता है। उसकी इच्छा रहेगी तो ही प्रभु काम करता है। वैसे ही प्रभु ने यहाँ पर उनको सवाल किया, मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ? और फिर उन्होंने कहा, प्रभु इतना कि हम देखने लगे। उसी समय प्रभु ने उनकी आँखों को हाथ लगाया। बाइबल कहती है उसी समय उनकी आँखें खुल गई और वो देखने लगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज आप सब भी बोझ से दबे हुए हैं। हर एक व्यक्ति ने अपने जीवन की अलग अलग समस्याओं को, अलग अलग परेशानियों को प्रभु के सामने लाया है। उसके सामने आने वाले लोगों को वो विश्राम देता है, यानी वो आराम देता है। वो आपको आराम देने के लिए तैयार है। आप खुद से कितना भी मेहनत करेंगे ना, वो मेहनत बर्बाद जाएगी, वो मेहनत ऐसे ही चली जाएगी। हम सबको हमारे निर्माणकर्ता प्रभु की ज़रूरत है, हम सबको ज़रूरत है। कोई बहुत अहंकार के साथ कहते हैं हमें प्रभु की ज़रूरत नहीं, हम खुद से कुछ कर लेंगे, हम खुद से सब कर लेंगे। जो लोग खुद से करते बैठते हैं ना, वो अपने जीवन में नाकामयाब होते हैं, उनको सफलता कभी मिलती नहीं। और थोड़ी देर के लिए सफलता मिल भी जाएगी ना, तो वो केवल थोड़े समय की बात रहती है, थोड़े समय की बात, पर उनको अनंत जीवन कभी नहीं मिलता है।
अनंत जीवन पाने के लिए जो प्रभु ने रास्ता बताया है कि तुम सब मेरे पास आ जाओ, तभी हमें अनंत जीवन मिलेगा। ध्यान रखना, बोझ से छुटकारा, दुखों से छुटकारा, और सबसे बड़ी बात पापों की क्षमा देने के लिए और कोई नहीं तो प्रभु यीशु ही इस दुनिया में आया है, और वही हमें पापों की क्षमा देकर स्वर्ग में हमारी जगह फिक्स करता है। मैं आपको एक बहुत सुंदर घटना बताती हूँ। एक लड़का मैदान में खेल रहा था। मैदान में खेलते समय वहाँ पर वो कुछ कैसे खेल रहा था, और खेलते समय बार बार उसके रास्ते में एक बड़ा पत्थर उसके पैर को लग रहा था। बार बार वो चिढ़ रहा था, गुस्सा कर रहा था, क्योंकि वो पत्थर बार बार उसके बीच में रुकावट बन रहा था। उसने सोचा इस पत्थर को ही मैं हटा देता हूँ, तब मुझे खेलने के लिए आसान हो जाएगा। उसके पिताजी पीछे से देख रहे थे कि वो क्या कर रहा है, और वो गया, अपनी खेलने की जितनी वस्तुएं थी साइड में रखा, और जाकर उसने उस पत्थर को धक्का मारना शुरू किया। वो पत्थर उससे बड़ा था काफ़ी। वो कोशिश कर रहा था, पर पत्थर क्या हिल नहीं रहा था। वो पत्थर इतना बड़ा और वो लड़का इतना छोटा था, पर वो कोशिश कर रहा था। हाथ से धक्का मार रहा है, पैर से धक्का मार रहा है, शरीर से धक्का मार रहा है, पर वो पत्थर हिलता भी नहीं था उससे, और वो बहुत थक गया। बाद में उसके पिताजी ने कहा, तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा कि पिताजी, मैं खेल रहा हूँ, बार बार ये पत्थर मेरे बीच में आ रहा है, मैं इसके हटा देता हूँ, तभी यहाँ मुझे खेलने की जगह मिल जाएगी। पिताजी ने कहा, तो बेटे अपनी पूरी ताकत लगा के उस पत्थर को हटाओ। उसने कहा, वही कर रहा हूँ, अपनी ताकत लगा के पत्थर को हटा रहा हूँ। और वो ताकत लगाने लगा। पिताजी पीछे से हंसने लगे और कहने लगे, मैंने कहा तुम अपनी ताकत लगाकर, अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पत्थर को हटाओ। उसे समझ में नहीं आ रहा था। वो कह रहा, वही तो कर रहा हूँ, ताकत ही तो लगा रहा हूँ, हटता ही नहीं है पत्थर। पिताजी हंसे और बोलते, बेटा मैंने तुमको कहा तुम अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे हटाओ, पर तुम अपनी पूरी ताकत नहीं लगा रहे हो। उसने कहा, पिताजी लगा तो रहा हूँ। उसने कहा, अगर तुम अपनी पूरी ताकत लगाते तो तुम मुझे बुलाते, क्योंकि तुम्हारी ताकत तो मैं हूँ, मैं मदद करूँगा तभी तुम्हारा काम हो जाएगा। और फिर पिताजी आए, उस पत्थर को आसानी से साइड में कर दिया, बाजू में कर दिया, रास्ता खुला हो गया और बेटा वहाँ आसानी से खेलने लगा। हम सब भी उस बच्चे के समान हैं, खुद से कोशिश करते हैं, ये समस्या मैं खुद से निकालूंगा, प्रार्थना में आज नहीं जाऊंगा पर आज इस काम को करके रहूंगा, आज प्रार्थना में नहीं जाऊंगा पर ये काम मैं पूरा करूंगा, आज ये काम मैं पूरा करके रहूंगी, आज एक दिन छोड़ देती हूँ प्रार्थना में, एक दिन छोड़ देता हूँ प्रार्थना में। कोशिश करते हैं, पता चला काम और बढ़ जाता है। हमें हमारे निर्माणकर्ता प्रभु की ज़रूरत है। हम जब तक उसे कहते नहीं कि मुझे मेरी आकर मदद कर, तब तक ध्यान रखना वो किसी पर अन्याय या ज़बरदस्ती नहीं करता है। इस पिताजी ने जैसे कहा अपनी पूरी ताकत लगाओ, उस बेटे को मालूम ही नहीं था ये पत्थर इतना बड़ा है और मैं इसके सामने क्या हूँ। वैसे ही हमारे जीवन की समस्या और बोझ और तकलीफ़ें और कष्ट और बीमारी ये इतनी बड़ी है ना, इतनी बड़ी मतलब परमेश्वर से बड़ी नहीं, पर हमसे वो बहुत बड़ी है, और हम अपनी ताकत से उस चीज़ को हटा नहीं सकते अपने जीवन में, उस समस्या से हम बाहर नहीं निकल सकते। ध्यान रखना, आप में से कोई भी व्यक्ति हो जो प्रभु के पास आना चाहता है पर प्रभु को अपना बोझ देना नहीं चाहता, आप जीवन भर भी कितनी भी कोशिश कर लेंगे आप कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा जीवन उस बच्चे के समान है। हमें हमारे पिताजी की ज़रूरत है, और वो पिताजी हमारे शारीरिक पिताजी नहीं, वो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक प्रभु यीशु है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो प्रभु यीशु हमारी सच्चा पिता है। आपके जीवन में दुख आती है ना, आप उस प्रभु के सामने बैठिए। मैं आपको बताती हूँ, कभी कभी दुख, समस्या, तकलीफ़ें इतनी बढ़ जाती है कि इंसान आत्महत्या करने के लिए भी सोचता है, क्योंकि बहुत बार हमें ऐसा लगता है ये जीवन इतना कठिन है ना, इससे अच्छा मौत आसान है। पर मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब आपके जीवन में, आपके मन में ऐसा ख्याल आए ना, तब प्रभु के क्रूस की ओर देखना, उसके क्रूस की ओर देख के लोगों से बातें करना बंद करना और एकदम शांत होकर उसकी क्रूस की तरफ देखते रहना। आपको उसमें उसका प्यार दिखाई देगा, उसका बहता हुआ लहू आज भी आपको उस क्रूस पे से गिरता हुआ दिखेगा, क्योंकि प्रभु ने ये लहू एक बार पूरी मानव जाति के लिए बहाई है।
पूरी मानव जाति के लिए। आप कौन हो, कैसे दिखते हो, क्या हो, ये प्रभु महत्व नहीं रखता प्रभु के लिए। जब हम उसके क्रूस के सामने अपने बोझ, अपनी बीमारी, अपनी समस्याओं को रखते हैं ना, तभी प्रभु आपका रंग रूप देखकर, आपका पैसा देखकर, आपका कपड़ा देखकर आपके जीवन में काम नहीं करता। वो आपके दिल के विश्वास को देखकर काम करता है और आपके विश्वास के अनुसार वो आपके जीवन में प्रतिफल देता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस प्रभु यीशु के पास अपने बोझ को, अपनी चिंताओं को दे दीजिए। आप कितना भी चिंता करेंगे ना, तो भी इस बोझ से, इस चिंताओं से आप मुक्त नहीं हो सकते। हमारे बोझ को केवल वही हमसे छुटकारा दे सकता है। इस बात को अच्छे से समझ लेना, केवल वही है जो आपके जीवन की समस्याओं को ख़त्म कर सकता है। इसीलिए हमें उसके पास आकर बैठने की ज़रूरत है, हमें उसके सामने बैठने की ज़रूरत है, हमें उसके पास प्रार्थना करने की ज़रूरत है, हमें उसके पास बाइबल पढ़ने की ज़रूरत है। और कब तक प्रार्थना करनी है? मरते दम तक प्रार्थना करनी है। हमारे जीवन की समस्याएं हैं तब तक नहीं, उसके बाद भी वो प्रभु हमारे साथ रहे, इस बात के लिए हमें प्रार्थना करनी है। इस बात के लिए हमें उससे सहायता मांगनी है, इस बात के लिए हमें उससे मदद मांगनी है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन कहता है, प्रभु यीशु कहता है, हे सब बोझ से दबे हुए लोगों और परिश्रम करने वालों, मेरे पास आ जाओ। वो और दूसरा तीसरा रास्ता नहीं बता रहा है। वो नहीं कह रहा आपको ऐसी समस्या है, इस रास्ते पे जाइए, आपको ये समस्या है, वहाँ पर जाइए। नहीं, वो आपको खुद के पास बुला रहा है। खुद के पास बुलाकर चंगाई देने वाला, तकलीफ़ों से मुक्ति देने वाला और विश्राम देने वाला, ये एकमात्र ऐसा परमेश्वर है जो हमें सारी बातों से छुटकारा दे सकता है और हमारे जीवन को आशीषित कर सकता है। अपनी बीमारी, अपनी समस्याएं, अपनी तकलीफ़ें आप झेल रहे हो इतने दिनों से, आज वो सब प्रभु के क्रूस के सामने रख दीजिए। आज उसके क्रूस के सामने डाल दीजिए और कहिए प्रभु को, आज से मैं अपनी चिंताएं तुझे देता हूँ, आज से मैं अपने जीवन की बीमारियों को तुझे देता हूँ, आज से मेरे जीवन के दुखों को मैं तुझे देता हूँ। प्रभु, मैं तेरे पास आता हूँ, मुझे मेरे सारी चीज़ों से मुक्त कर और मुझे तुझ में विश्राम दे, मुझे तुझ में आराम दे। देखना, आपकी प्रार्थना सुनकर वो आपको उत्तर देगा और आपके जीवन को वो आशीषों से भर देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आप जहाँ कहीं भी हो, विश्वास से अपने बीमार हिस्से पर हाथ रखिए। अगर आप वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो अपने सीने पर हाथ रखिए और पूरा विश्वास रखिए कि प्रभु यीशु इसी घड़ी आपको छूकर चंगा करेगा, आपकी बीमारी से, आपके दुख से आपको मुक्त करेगा। आपके शरीर की सारी बीमारियाँ इसी समय प्रभु यीशु के नाम से निकल जाए। आपके जीवन के सारे दुख प्रभु यीशु के नाम से इसी घड़ी निकल जाए। आपके शरीर में जो कुछ तकलीफ हो रही है, वो सारी तकलीफों से प्रभु यीशु आपको मुक्त करे। आपके शरीर में, आपके जीवन में होने वाली सारी तकलीफों से प्रभु यीशु आपको छुटकारा दे। आपको जो कुछ भी समस्या हो, जो कुछ बीमारी हो, उन सारी चीज़ों से प्रभु यीशु आपको बाहर निकाले। जिनको नौकरी नहीं उनको नौकरी मिले, जिनको घर नहीं उनको घर मिले, जिन्हें बच्चे नहीं उन्हें बच्चे हो जाए, जिनके जीवन में शैतानी शक्ति ने पकड़ के रखा है, उन सारे शैतानी शक्ति से प्रभु यीशु आज आपको मुक्त करे। सारे दुष्ट आत्माओं से प्रभु यीशु आपको छुटकारा दे। आपके और आपके परिवार पर प्रभु यीशु के महान आशीष आ जाए। आमीन।